नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं देवरिया कांड की। दरअसल बिल्कुल वैसा ही कांड हुआ जैसा मेरठ में हुआ। पति के टुकड़े कर डाले और उसके बाद सूटकेस में पैक कर दिया और 45 किलोमीटर दूर फेंक दिया। दरअसल ये बताया जाता है जिसकी मौत हुई उसका नाम नौशाद है। वो दुबई से आया था और आरोप लगा है उसकी पत्नी पर, रजिया पर, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। वही वजह है। प्रवेश, क्या पूरा मामला है? सेम पूरा केस है वो मुस्कान की तरह है। अब आप बोलोगे कैसे? मुस्कान के केस में जो सौरभ था वो लंदन से यानी यूके से कुछ दिन पहले ही आया था, जिसके बाद 7 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती। यहाँ भी मामला ये था, ये जो नौशाद है जो इसका पति है ये दुबई कमाने के लिए गया था। 10 दिन पहले ये घर आया था। इस औरत का जो रजिया का इसके भांजे के साथ, सगे भांजे के साथ चक्कर होता है। 1 साल पहले घर वालों को चक्कर के बारे में पता चल जाता है कि इन दोनों का अवैध संबंध है। अब क्या होता है, अवैध संबंध के बारे में पता चलता है तो पिता लड़की के घर वालों को बोलते हैं, लड़की के घर वाले पंचायत को बोलते हैं कि चलो सॉल्व करवा दो। पंचायत बैठती है बाकायदा और पंचायत में फैसला होता है कि लड़की उस भांजे से बात नहीं करेगी, दोनों का यही जो कुछ था यही ख़त्म होना चाहिए। पति ने बड़ा दिल दिखाया और वापस से उसे अपना लिया, अपनी पत्नी को, और उसे बोला कि बेटा आप वापस मत करना है। उसने भी कहा, वादा किया कि अपने पति से कि मैं नहीं करूँगी। पति फिर चला गया दुबई। वो दुबई गया और यहाँ उसके पीठ पीछे ये वापस से गुलछर्रे उठा रही थी, आराम से लाइफ, मतलब बहुत पैसे उसका यूटिलाइज करके उस पर खर्च कर रही थी अपने भांजे पे। ये कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें जो इसके पिता है नौशाद के, वो देख रहे थे और वो फॉलो भी कर रहे थे। वो उसने बहुत बार अपने बेटे से डिस्कस भी किया। इस बार जब आने वाला था नौशाद तो इसने बोला था कि तुम अभी भी सुधरी नहीं, तुम्हारे बारे में मैंने सुना। अब इस बात को लेके ये टेंशन में हो गई कि अरे यार ये आएगा, फिर पंचायत बैठेगी, फिर मेरी बदनामी होगी और ये ऐसे तो मुझे उसका होने नहीं देगा भांजे का, और भांजे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। अब इसने डिसाइड किया कि इसको रास्ते से हटा दे। ये आता है जैसे ही, फिर इसको इन लोग अब घर में प्लान करके 1 दिन पहले यानी संडे को ये प्लान करके मारते हैं, घर में मारते हैं। फिर ये पहले एक छोटी ट्रॉली होती है, अब वो ट्रॉली में छोटा सूटकेस होता है, उस सूटकेस में इसकी बॉडी आती नहीं तो ये बॉडी को कट करते हैं। फिर एक देखते हैं कि एक बड़ा ट्रॉली है, जिस ट्रॉली में नौशाद सामान लेके आया था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए। उसी ट्रॉली में टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करके डालते, एक को बोरी में बांधते और एक को प्लास्टिक में बांध के ट्रॉली में भरते और ट्रॉली लेके जाके 45 किलोमीटर दूर फेंकते हैं। इन्हें लगता है कि पकड़ाएंगे ही नहीं, लेकिन ये छोटी सी गलती कर देते हैं। गलती कह लीजिए या ना समझी। इन्होंने ट्रॉली पे, वो जब एयरपोर्ट से आया था तो उसका स्टिकर, बारकोड स्टिकर उसमें लगा था। जब आप प्लेन से उतरते तो बारकोड स्टिकर उसका लगा था। उस बारकोड स्टिकर को एसपी ने स्कैन करवाया वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोल के, तो पता चला ये फलाना नाम से इसका पासपोर्ट, आईडी प्रूफ सब कुछ आ गया, पूरा डिटेल्स आ गया। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंची। पत्नी जैसी ये खबर सुनी रोने लगी जोर से, उसे विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस को लगा यार पत्नी को सदमा लग गया, पत्नी तो ऐसा नहीं कर सकती। फिर पुलिस बोली यार घर की तलाशी लेनी है, तो वो बाल टालती रही, अरे कहाँ है, पहले मुझे मेरे पति दिखा, ऐसा सब मतलब। लेकिन पुलिस घर में घुस गए, घर में गई तो देखी बहुत सारे खून के छींटे, और जिस पहले सूटकेस में उसको भरने की कोशिश कर वो भी बरामद हो गया, वो वहीं था। पुलिस को शक हो गया कि यहीं इसकी हत्या हुई है। पुलिस ने अपने लहजे में महिला से पूछा, कस्टडी में लिया। महिला ने पूरा सच बता दिया कि मेरे भांजे के साथ चक्कर था। अब हमें डर था इस बात का कि वापस पंचायत वगैरह बैठ गई, वापस ये बात निकल। लेकिन आपको बताऊं, 6 साल की इनकी बेटी है और ये करीबन 7 साल पहले शादी हुई थी। शादी में जो फॉर्मेलिटीज़ हुई थी वो पूरी की गई। उसके बाद एक तरह से कहा जाए वो दुबई चला गया, एज ए ड्राइवर वो नौकरी कर रहा था। 10 दिन पहले आता है और सोचिए जिस सूटकेस में वो सामान लेकर आता है अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसी सूटकेस में उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसमें उसको पैक करके इतनी दूर फेंक दिया जाता है। प्रवेश, ये घटनाएं अब लगातार बहुत बढ़ रही हैं, हम देख रहे हैं। या बढ़ रही हैं या रिपोर्ट ज्यादा हो रही हैं? नहीं, रिपोर्ट ज्यादा नहीं हो रही, बढ़ी रही है ना। अब कत्ल को कैसे छुपाया जाएगा? नॉर्मल मियाँ बीबी की लड़ाई होती है तो समझ में आता है, जो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसे बहुत सारे केसेस। लेकिन यहाँ तो अब सीधा कत्ल हो रहा है, सीधा अवैध संबंध। एक जो चीज बड़ी कॉमन है, जितने भी कत्ल अभी हमने हाल फिलहाल में पत्नियों ने जितने भी अपने पति के कत्ल करवाए, सिर्फ एक जो आज डीजीपी का जो कत्ल हुआ है उसको छोड़ के सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है अवैध संबंध। अवैध संबंध के चक्कर में इतने लोग को मरवा रहे हैं। ठीक है, और देखिए इसमें आपको मैं डिटेल बता दूं। पत्नी ने बताया कि उसके भांजे रोमान के साथ उसका संबंध था। पति उन दोनों के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए भांजे के साथ मिलकर उसने पति को मार डाला। पुलिस ने इसमें जो पत्नी है यानी रजिया को अरेस्ट कर लिया, लेकिन भांजा फरार है। ये आपको बता दूं, जो रविवार सुबह तरकुलवा क्षेत्र है जहां पर एक किसान ने खेत में ट्रॉली बैग देखा, उसने पुलिस को सूचना दी, तब उसके बाद पुलिस पहुंची और तब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो प्रवेश सारी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे आपने बताया एयरपोर्ट से बारकोड वगैरह लगा था तमाम। नौशाद के घर, ये बताते हैं नौशाद कहाँ रहता था। ये रहता है महील थाना क्षेत्र के भटौली गांव में रहता है।
इसके बाद जब जोर जोर से रोने लगी, वो ड्रामेबाजी करने लगी, पत्नी जब पुलिस पुलिस पहुंचती अंदर है, पहुंची तो देखिए वो वहीं से तो पुलिस को लगा चलो ठीक है सच बोल रही होगी, रो रही होगी। जैसे ही पुलिस अंदर गई, पुलिस शॉक हो गई, हैं ये तो अंदर खून के छींटे हैं, मतलब उसको मारा घर में ही गया है। और उसका लास्ट लोकेशन और मोबाइल लोकेशन वगैरह सब निकाला तो पता चला ये दोनों जो इसकी जो पत्नी है और उसका जो भांजा है, दोनों का मोबाइल लोकेशन वही था उस खेत के आसपास। सुबह सुबह ही खेत में जिसको डेड बॉडी दिखी थी उसे लग गया था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया था, इसलिए जल्दी केस अब इसमें जो पूछताछ हुई, ये भी भागने की फिराक में थी। पुलिस पूछताछ में रजिया ने क्या बताया, उसने बताया कि शनिवार रात को नौशाद को नशा करा है सबसे पहले, उसके बाद जब वो नशे में धुत हो गए तो भांजे को बुला लिया, उसके बाद उसकी गला दबाकर पहले हत्या की, फिर बाद में उसे दो टुकड़े पार्ट कर में दिए। काटे और उसे ये हमने पहले भी बताया था कि उसे नशा कराया गया और उसे मार दिया गया उसके बाद गला घोट के। और हमने देखा था वो वाला केस आपको याद होगा, मेरठ वाला जो सांप वाला था, और उसमें इसमें भी एक पहले बात, गला दबाया था फिर मार दिया गया इसमें था। एक चीज और भी हो रही है कि बच्ची को पत्नी ने कमरे में सुलाकर कमरा बंद कर दिया था। अब देखिए कितनी एक तरह से साजिश रचने के लिए उसने बच्ची आवाज ना सुन ले, चीख ना दे, चिल्ला ना दे, उठ ना जाए, उसको एक कमरे में सुला दिया। लेकिन ये एक चीज़ है इसमें, जो भांजा था वो कत्ल करने के बाद तुरंत भाग गया था, ये रुकी रही। इसको लगा कि ना मामला खुलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई आईडी प्रूफ थे नहीं। 50 किलोमीटर दूर फेंका है डेड बॉडी को, तो उसको पता लगाते लगाते पुलिस को बड़ा टाइम लग जाएगा, वो जल्दी पता लगा नहीं पाएंगे। सिर्फ सूटकेस से कैसे पता लगाएंगे? वही है, जब इन्होंने सोचा कि इस तरह से तो पता लगने वाला नहीं है, तो इसने कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन वो जो भांजा था वो दिमाग वाला थोड़ा ऐसा कहे चालाक निकला, उससे लगा कि मैं पकड़ा सकता हूँ। ये भी बात साफ हुई है कि दरअसल ये 55 किलोमीटर दरअसल एक बेलेरो कार में गए थे और वहां पर इसके साथ एक और लड़का शामिल है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अब पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, हिमांशु नाम का लड़का है दूसरा जो फरार है। लेकिन जिस तरह से पूरी नौशाद की हत्या की गई, बिल्कुल वैसा ही मामला जैसे मुस्कान टाइप, पूरा सेम टू सेम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुस्कान जैसा मामला है। बस यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ केस जल्दी खुल गया। मुस्कान के केस में जो मामले में केस थोड़ा टाइम लग गया था खुलने में, पता नहीं चलता अगर मुस्कान खुद नहीं बताती। लेकिन यहाँ तो केस तुरंत खुल गया, क्योंकि नेक्स्ट डे लोग ये करते हुए ये भूल जाते हैं, उनको शायद ये लगता है कि कभी पुलिस उनको पकड़ नहीं पाएगी, या वो जो कांड कर रहे हैं रास्ता, वो सडन वो ढूंढते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लाइफ में सडन सॉल्यूशन जैसा चिराग जी कुछ नहीं होता। आपको सॉल्यूशन में तो आपको मतलब कोई करियर ओरिएंटेड नहीं, पैसा नहीं कमाना, एक रिश्ता इतना बड़ी चीज। मुझे लगा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पति से नहीं जबती, डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ और जिसके साथ रहना है रहो। लेकिन वही बात है, सडन सॉल्यूशन के चक्कर में कि अरे रास्ते से ही हटा दो, फिर सब क्या मतलब रास्ते से हटा के क्या गायब हो जाओगे? जेल में पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे और ना साथ रह पाएंगे, और बर्बाद तो हो गई जिंदगी, उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई जिसका कुछ लेना देना नहीं था इस मामले में। सही बात है। बिल्कुल। व्यूअर्स, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय रखिएगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।